मैं हूँ नदी बहती जाती, कभी न रुकती कभी न थकती, अपने धुन में चलती जाती। बच्चों, आप समझ गए ना मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ? जी हाँ, बिल्कुल सही। मैं बात कर रही हूँ नदी के बारे में, जो कल कल करती बहती जाती है और हम सबकी प्यास बुझाती है। तो आइए बच्चों, आज हम नदी के बारे में काफी कुछ जानेंगे। आइए बच्चों, इस एक्टिविटी के माध्यम से आज हम ये जानेंगे कि आखिर बारिश होती कैसे है। इस पूरी प्रक्रिया को जल चक्र की प्रक्रिया कहते हैं। और बच्चों, बारिश लाने में नदियों का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। आपको मालूम है, नदियों व समंदर का पानी सूरज की गर्मी से भाप बनकर वायुमंडल में जाता है और बादल बन जाता है। उसके बाद जब ये बादल किसी पहाड़ से टकराते हैं तो बारिश हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो देखिए इस एक्टिविटी में भी हमने कुछ रंगीन कागज का प्रयोग किया और कैंची की मदद से हमने पहले सूरज की आकृति को काट लिया। इसके बाद हमने बादल बनाए, पेड़ बनाया और अब हम बना रहे हैं घास। कैंची का प्रयोग बच्चों आपको बहुत ही सावधानी से करना है। ठीक है बच्चों, तो ये देखिए अब हम बना रहे हैं लहरें। बहुत ही मजेदार एक्टिविटी है और ये एक्टिविटी करने में आपको बहुत अच्छा लगेगा बच्चों। तो ये देखिए हमारी लहरें भी तैयार हैं। अब हम जितनी भी आकृतियां तैयार कर रहे हैं उनको एक व्हाइट शीट पर ग्लू की मदद से चिपकाना शुरू करते हैं। ये देखिए बच्चों, ये पूरी प्रक्रिया जल चक्र की प्रक्रिया कहलाती है। और ये हमने लाल रंग के कागज से कुछ एरो भी काट लिए और इस तरह से चिपका दिए। प्यारे बच्चों, नदियों को कई नामों से पुकारा जाता है, जैसे सरिता, तटिनी, तरंगिनी। और बच्चों, नदियों से हमें बहुत कुछ मिलता है, इसीलिए बच्चों हमें नदियों को साफ व स्वच्छ रखना चाहिए। बच्चों, अब हम बात करेंगे नदियों के प्रकार के बारे में। नदियां दो प्रकार की होती हैं, बारहमासी या सदानीरा नदियां। इन नदियों में जल पहाड़ों पर बर्फ पिघलने से आता है, इसीलिए इन नदियों में पूरे साल जल रहता है, जैसे कि गंगा, यमुना व सतलुज नदियां। और दूसरी नदियां हैं मौसमी नदियां। बच्चों, इन नदियों में भी जल तो पहाड़ों से ही आता है, लेकिन इनमें केवल वर्षा ऋतु में ही जल रहता है। ये नदियां हैं जैसे चंबल, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि। प्यारे बच्चों, नदियां तो बहुत सारी हैं जो हमारे पूरे भारत में फैली हुई हैं, लेकिन इतनी सारी नदियों के नाम कैसे याद करें भला? तो बच्चों, आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी और इस कहानी के द्वारा आप सभी नदियों के नाम बड़ी आसानी से याद कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं मजेदार कहानी। और मेरी कहानी में आप कुछ शब्दों पर विशेष ध्यान देंगे। ठीक है बच्चों, तो कहानी शुरू करते हैं। 5 भाई थे और वो सारे भाई रोज झील की ओर सैर करने जाते थे। अब ध्यान दीजिए, सारे भाई रोज चले झील की ओर। सारे यानी सतलुज नदी, भाई यानी व्यास नदी, रोज यानी रावी नदी, चले यानी चेनाब नदी और झील की ओर झील यानी झेलम नदी। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। अब उन भाइयों ने सोचा कि हम दक्षिण भारत की सैर को चलेंगे। फिर उन्होंने अपने एक मित्र से बात की जिसका नाम था भैरव। उन्होंने कहा, भैरव हमें दक्षिण भारत की सैर को ले चलो। तो भैरव ने कहा, ठीक है, मेरा एक मित्र है याकूब जो गंगा नदी के पास रहता है, मैं उससे बात करता हूँ। अगर वो चलता है तो हम सभी दक्षिण भारत की सैर को चलेंगे। तो बच्चों, फिर ध्यान दीजिए मेरे शब्दों पर। भैरव यानी ब्रह्मपुत्र नदी, याकूब यानी यमुना और गंगा नदी का नाम तो आ ही गया।
ठीक है बच्चों। भैरव ने कहा ठीक है, अगर याकूब चलता है तो अच्छी बात है, नहीं तो मुझे गगन को कहना होगा। ध्यान दीजिए, नहीं तो मुझे गगन को कहना होगा। नहीं यानी नर्मदा नदी, तो यानी ताप्ती नदी, मुझे यानी महानदी, गगन यानी गोदावरी नदी, को यानी कृष्णा नदी और कहना यानी कावेरी नदी। देखा बच्चों, एक छोटी सी कहानी से कैसे हमने पूरे भारत की नदियों के नाम याद कर लिए और आप इस कहानी को हमेशा याद रखेंगे। ठीक है बच्चों। आइए बच्चों, अब हम एक मजेदार सी एक्टिविटी करेंगे जिसका नाम है क्रॉसवर्ड, जिसमें आप नदियों के नाम ढूंढेंगे। तो हो जाइए तैयार।